चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के टीडी थाना इलाके में मजदूर नेता लालूराम मीणा पर आज सुबह फायरिंग हुई है। फायरिंग की इस घटना में लालूराम मीणा को 2 गोलियां लगी हैं। बता दें कि लालूराम मीणा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में छिपे कुछ बदमाशों ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। इसमें लालूराम की एक गोली कान पर लगी है और दूसरी गोली हाथ पर लगी है। फिलहाल लालूराम का उदयपुर के निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। लालूराम बता दें कि इंटक के नेता हैं। ऐसे में जावर माइंस क्षेत्र में मजदूरों में भी खासा आक्रोश है और सभी माइंस में कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं नागौर की। नागौर कोर्ट के बाहर सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। पेशी पर आए गैंगस्टर संदीप शेट्टी को गोली लगी है। बता दें कि इस गैंगस्टर को 10 से ज्यादा गोलियां कोर्ट के बाहर लगी हैं। पेशी पर आए गैंगस्टर को कई गोलियां लगी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कोर्ट के बाहर अब लोगों की भीड़ जमा हो गई है। गैंगस्टर को कई गोलियां लगी हैं। एसपी राममूर्ति जोशी सहित आला अधिकारी इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे। नागौर में सघन नाकाबंदी कराई गई है और सरेआम फायरिंग के बाद एक गाड़ी में बदमाश भाग निकले। नागौर से खबर, जहां कोर्ट के बाहर सरेआम फायरिंग हुई। पेशी पर आए गैंगस्टर संदीप पर गोली लगी है। 10 से अधिक गोलियां कोर्ट के बाहर चली हैं, जिनमें से कई गोलियां इस गैंगस्टर संदीप शेट्टी को लगी हैं। बता दें कि ये गैंगस्टर यहां कोर्ट में पेशी के लिए आया था और फायरिंग की घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। और बाड़मेर शहर में एक युवक को नकली सोने का बिस्किट देकर 4,50,000 की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठग को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। बता दें कि बाड़मेर शहर के झुंझाराम सुथार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि अहमदाबाद के एक युवक ने फेसबुक पर पहले दोस्ती की और उसके बाद बाजार मूल्य से सस्ती दर में सोने के बिस्किट देने का झांसा दिया, जिसके बाद झुंझाराम झांसे में आ गया और वो पैसे लेकर अहमदाबाद गया। वहां पर किरीट कुमार पटेल ने नकली सोने का बिस्किट दे दिया और पैसे ले लिए, लेकिन बाड़मेर पहुंचने पर उसे पता चला कि सोने का बिस्किट तो नकली है और पुलिस से शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली सोने का बिस्कुट लेकर के मेरे साथ 4.5 लाख रुपए की ठगी करके चले गए हैं। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद में वो अनुसंधान मेरे पास था और श्रीमान एसपी साहब के और एसएसओ साहब के निर्देशों अनुसार एक टीम बनाई गई और उसमें उक्त मुलजिमान की तलाश की गई। तो वो व्यक्ति अहमदाबाद में हमें मिला और उसको गिरफ्तार किया गया। और चलिए इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नागौर कोर्ट के बाहर सरेआम फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े गैंगस्टर संदीप शेट्टी का मर्डर। 10 से अधिक गोलियां बता दें कोर्ट के बाहर चली हैं। पेशी पर आए गैंगस्टर को गोली लगी। इलाज के दौरान गैंगस्टर संदीप शेट्टी की मौत हो गई है। सरेआम फायरिंग के बाद एक गाड़ी में बता दें कि ये बदमाश भाग निकले थे। बड़ी खबर इस वक्त की। नागौर कोर्ट के बाहर सरेआम फायरिंग में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े गैंगस्टर संदीप का मर्डर किया गया है। कोर्ट के बाहर 10 गोलियां चली थी और गोली लगने से संदीप शेट्टी का मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अब गैंगस्टर संदीप की मौत हो गई है। देखिए, गैंगस्टर संदीप शेट्टी को नागौर कोर्ट के बाहर सरेआम गोलियां मारी गई थी और गैंगस्टर की अस्पताल में मौत हो गई है। गैंगस्टर संदीप शेट्टी के साथ ही उसे तुरंत नागौर कोर्ट के बाहर से अस्पताल ले गए थे, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौके पर गोलियों के करीब 10 खोल पुलिस ने जब्त किया है। एसपी सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। संदीप शेट्टी के अलावा एक उसका साथी और है पूनिया, उसको भी एक गोली उसकी जांघ में लगी है। वहीं एक वकील है नागौर में भंवरलाल, उनको गोली छूकर निकल गई। तो इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। जो नागौर का कोर्ट परिसर है, इसके ठीक पास ही कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के ठीक पास ही एसपी ऑफिस है। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े ये घटना हो गई। दरअसल नागौर में कुछ साल पहले
दो हत्याकांड की घटनाएं हुई थी। जी। एक रघुवीर हत्याकांड हुआ था और रघुवीर हत्याकांड से पहले एक और युवक की हत्या की गई थी। ये दोनों जो हत्या है वो बदले की भावना से एक दूसरे गुट ने की थी। इस एक गुट के साथ संदीप शेट्टी शामिल था और उसने हत्या की सुपारी ले रखी थी। उसी मामले में संदीप शेट्टी की गिरफ्तारी भी हुई थी और वो अभी जमानत पे चल रहा था। जी। नागौर ये पेशी पर आया था। इसी दौरान ये वारदात हो गई। जो नागौर में दो पहले हत्याएं हुई थी, उन हत्याओं से इस हत्या को जोड़ के भी पुलिस देख रही है, क्योंकि एक हत्याकांड में संदीप शेट्टी की भूमिका थी और नागौर के परिवहन कार्यालय के पास ट्रक से टक्कर मारकर एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें दिनेश नामक एक युवक की हत्या करनी थी, लेकिन उसकी जगह उसके साथी की हत्या हो गई थी। उसके ठीक बाद दिनेश और उसके भाई ने रघुवीर की हत्या कर दी थी। जो दिनेश के खिलाफ का ग्रुप है उसमें संदीप शेट्टी शामिल था और 25 लाख रुपए की शेट्टी ने हत्या के लिए सुपारी ली थी। इसके बाद शेट्टी की गिरफ्तारी हुई थी। नागौर जेल में वो बंद रहा था। पिछले दिनों उसकी जमानत हो गई और आज वो कोर्ट में आया था। उसके साथ बकायदा उसके साथी भी थे उसे प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन वो संदीप शेट्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उसकी सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मौके से 10 खोल पुलिस ने जब्त कर लिए और अभी एक श्रेणी की नाकाबंदी नागौर के अलावा जो नागौर के आसपास के जिले हैं, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन सभी जिलों में भी पुलिस ने सघन नाकाबंदी करवा दी है। जी महेंद्र, ये सीधा सीधा मर्डर दिख रहा है कि कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े ऐसी घटना हो रही है। जो गैंगस्टर था वो पेशी के लिए आया था, लेकिन उस पे फायरिंग कर दी गई। तो नाकाबंदी की है पुलिस ने, अभी तक क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस मामले में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये मामला है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि दिन दहाड़े जो घटना हुई है इससे कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। नागौर सांसद ने भी अपना बयान जारी किया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जो अभी पुलिस के अधिकारी है वो इस पूरी घटना में जो शामिल लोग हैं उन्हें दस्तयाब करने के प्रयास कर रही है। यहाँ जो अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज भी इस इलाके में लगे हुए हैं, तो पुलिस के लिए इन बदमाशों को चिन्हित करने में कुछ मदद मिल सकती है। पुलिस अभी इन्हीं चीजों पे काम कर रही है ताकि। चलिए महेंद्र, बिल्कुल सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि कोर्ट के बाहर ऐसी घटना हुई है। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं पाठशाला पर ताला की। स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अजमेर और दौसा में भी छात्रों ने स्कूल के गेट में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें हैं, एक अजमेर की और एक दौसा की। यहां स्टूडेंट्स ने स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन जताया है और कारण वही है, शिक्षकों की कमी। बता दें कि अजमेर जिले के मसूदा के किराब स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा करने के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने वाले सड़क पर जाम लगा दिया। और दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में शिक्षकों की कमी के चलते आज छात्र छात्राओं ने पहले प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर ताला लगाया और उसके बाद स्कूल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा हुआ, जिसके बाद विद्यार्थियों ने आभानेरी में स्कूल के सामने वाले सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से समझाइश की है। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। हमको टीचर को 1.5 साल हो गया, अब तक टीचर नहीं आया हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और साइंस मैथ के भी। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पहले होने के कगार पे खड़े हैं, हम कैसे पढ़े, इसलिए हमने गेट कर। चलिए बढ़ते आगे और जयपुर से बड़ी खबर। यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। क्लास नहीं होने के कारण छात्रों का हंगामा जारी है। कुलपति के खिलाफ ये छात्र जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छोड़ो तुम का
काम करो, काम करो, काम करो। भैया इधर सामने आ जाओ। शर्म करो, शर्म करो। और लंपी संक्रमण से गौवंश को बचाने और इसे रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में अब तक 13,63,000 पशुओं को टीका लगा चुकी है। पशुपालन विभाग अब तक प्रदेश में लंपी प्रभावित 13.3 लाख गायों में से अब तक बता दें कि 12,49,000 गायों का उपचार हो चुका है। वैक्सीनेशन और उपचार से अब तक 7,73,000 पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में गौवंशीय पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर पशुपालन विभाग सजगता और संवेदनशीलता के साथ सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में 1 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण हो गया है। और पोखरण में लंपी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले पदाधिकारी, गौरक्षकों और बाकी लोगों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर वैक्सीन सहित अन्य दवाइयां वितरण करने की मांग कर रहे हैं। मरती गाय करे पुकार, गौ माता की तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।